नमस्कार दोस्तों, आज आमल की एकादशी है। क्या आप जानते हैं कि आमल की एकादशी क्यों मनाई जाती है? इसके व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत का क्या फल है, क्या पुण्य है? अगर नहीं जानते तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम आज बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। इसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस व्रत की महत्वपूर्ण कथा और पूजन विधि। पुराने समय की बात है। एक समय वेदिस नगर में राजा चित्ररथ नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनकी प्रजा भी धर्मपरायण थी। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। राजा और उनकी प्रजा ने इस दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। पूजा स्थल पर एक आंवले का विशाल वृक्ष था। राजा और समस्त प्रजा ने उस वृक्ष की पूजा की, क्योंकि आंवला वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। रात के समय जब भी भक्तजन भजन कीर्तन में लीन थे, तभी वहां एक शिकारी आया। वह बहुत पापी था, परंतु उसने भी वह रात वहीं जाकर बिताई। सुबह होते ही वह शिकारी किसी चमत्कारी शक्ति से बदल गया। उसके भीतर भक्ति की भावना जाग उठी और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार बिना जाने ही उसने अमल की एकादशी का व्रत कर लिया और अगले जन्म में राजा विदुरथ बना। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र, दीपक, धूप, नैवेद्य और आंवला अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रतधारी को दिन भर उपवास रखना चाहिए और रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन व्रत करने से पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस द्वादशी का पालन करता है, उसे धन, सुख और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। तो इस अमल की एकादशी पर आप भी भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें और पुण्य प्राप्त करें।